ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मोदी सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों का विरोध क्यों कर रही है और दरअसल इस विरोध के पीछे की सियासत क्या है। चर्चा जब विस्तार में जाती है तो बहुत सारी चीजें एक साथ निकलकर सामने आती हैं। अभी ब्रेक पर यह भी चर्चा हो रही थी कि क्यों इस सरकार में यह विरोधाभास दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा एक और पार्टी का चेहरा दूसरा। क्यों यह विरोधाभास दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री के मुंह से जितनी विकास की बातें दिखती हैं, उत्तर प्रदेश में पार्टी ठीक दूसरे एंड तक जाती दिखाई देती है। बहुत ही शानदार पैनल हमारे साथ मौजूद है। हम लगातार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पीयूष पंत जी को हम चर्चा में लाएंगे। पीयूष जी, क्या हम ये माने कि इस पूरे विरोध और समर्थन में भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत है? जैसा कि अभी आप खुद कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ज्यादातर चीजों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। बिहार में पार्टी की प्रतिष्ठा किस तरीके से दांव पर लगी थी, क्या हम ये मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की प्रतिष्ठा के गर्भ में ही ये सारी चीजें पल रही हैं? चाहे वो दोबारा से शिला पूजन हो, ट्रकों द्वारा शिलाएं भिजवाए जाने का मामला हो, बाबरी मस्जिद और उसमें जो हियरिंग हमने सुनी उसका मामला, क्या पूरी तरीके से वही दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए जो संकेत मिल रहे हैं वो तो ये साफ यही इशारा कर रहे हैं कि ये जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है 2017 में, और देखिए बहुत बड़ा एक अहम चुनाव होगा। जो बिहार का चुनाव ये हार चुके हैं, उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी लड़ाई होगी और उसको इनको जीतना, वो जीतने के लिए इनकी पूरी साख उसमें दांव पे होगी। और अगर वो हार गए तो समझ लीजिए कि फिर इनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले भी लगातार मुजफ्फरनगर इस तरह कांड हुए, लगातार हर कई जगह जो कम्युनल फ्लेयर अप्स हुए वहां पे दंगे कराए गए ताकि वो मैसेज पूरा जाए, आगे तक पूरी हिंदी पट्टी में जाए उस तरह का, और वोटों कम्युनल लाइंस पे कंसोलिडेट करने के लिए काम किया गया है। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, ये भी उसी की अगली कड़ी है। बिल्कुल, देखिए अचानक इस तरह की बात आना, और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और जो काफी रेप्यूटेड हैं, चाहे एमयू हो चाहे जामिया हो, उनको अचानक आप जो है ये सुदेश जी बिल्कुल आएंगे सर जवाब लेने के लिए, सामने लेके आते हैं और कि साहब ये नहीं, इसका दर्जा खत्म होना चाहिए और मुसलमानों को क्यों मिलना चाहिए इसका स्टेटस। तो ये तमाम चीजें कि एक गोलबंदी हो रही है कि देखिए अयोध्या का मसला उन्होंने उठाया, हालांकि अयोध्या का मसला अब जो है वोटर के लिए कोई महत्व नहीं रखता है, एक बार ये भुला चुके हैं हम। अब इनको भी ये अनुभव है कि अयोध्या का मसला इनको वोट नहीं दिला सकता है, फिर भी ये इसको दोबारा गर्माहट उसमें पैदा कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो है दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं और हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए। वाकई अंततः और इनको देखिए कंसोलिडेट तभी हो सकता है जब ये जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपना स्टैंड लेते रहेंगे। आपको जाना क्योंकि दिशा में मुद्दा नहीं उठना था और वो तय दिशा जो है उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव है। अगर वरना ये टाइमिंग जो है वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। अगर ये अभी नहीं होता और संजीदगी से अगर इस बात को ली जा जाती, या बीजेपी पूरी मंशा के साथ चाहती कि वाकई ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका स्वरूप वही होना चाहिए, इसका अल्पसंख्यक से कोई लेना देना नहीं है, तो अभी नहीं, पहले भी बीजेपी की सरकार हुई है। और अगर सरकार नहीं भी थी तो विपक्ष में थे, वहां पर भी सारी बातें कही जा सकती थी, विरोध किए जा सकते थे, लेकिन लगातार जो टर्न जा रहा है वो उत्तर प्रदेश की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है सुदेश जी, अब जवाब दीजिए, क्या सब कुछ उस गोल को साधने के लिए ही हो रहा है? सर जी देखिए, मुझे लगता है कि आपके पैनलिस्ट शायद कुछ एक मोटिवेटेड एस्पिरेशन से आए हैं, लेकिन जो आम जनता जो आपके प्रोग्राम को देख रही होगी वो मेरे बात से सहमत होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस आता है, केस आया था 18 दिसंबर 2014 को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हियर करती है, केस आता है 11 जनवरी 2016 को। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एजेंडा हम नहीं फिक्स करते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोलती है इत्तेफाक से सरकार में हम है, हमारे नजर में ये बात आ जाती है कि ये गलती हुई है और हम उसको सुधारते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे बोलते हैं मुकुल रोहतगी साहब, बस यहां से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। आप टाइमिंग भी हमें असाइन करते हैं, आप एस्पिरेशंस भी पॉलिटिकल मोटिव डालते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमने कुछ नहीं किया डेट के बारे में। अब चुनाव है तो हम क्या कर सकते हैं, हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होगा, कहीं बिहार में होगा, कभी उत्तर प्रदेश में होगा, कुछ दिन बाद बंगाल में है, चुनाव तो सालों में चलता रहता है। इस तरह की बात करके आप जो है कॉम्युनल पोलराइजेशन अचीव करना चाह रहे हैं, जो आपने बिहार में कोशिश किया, हमारे डेवलपमेंट एजेंडा को आपने डिरेल किया दादरी की बात से। दादरी की बात हमने नहीं की थी, आपने की थी, हमने उसको कंडेम किया था, मैं आपको याद दिलाता हूं। हमने डेवलपमेंट की बात की थी, लेकिन आप लोग
आप बस मतलब आप नहीं, मारूफ साहब आएंगे, जो पूरा हमारे करने दीजिए। सेकुलर एजेंडा तो वाले ये लोग condemn हैं करते जो करते इतना अवार्ड आगे वापसी चले गए करते कि हैं अमित शाह दादरी ये पर, कहा कि लेकिन पाकिस्तान मालदा को में पटाखे इतना बड़ा फोड़ने, ये नरसंहार होगा, condemn करने का इतना बड़ा तरीका था। कॉम्युनल इंसिडेंट होगा, उस पर कोई अवार्ड वापसी नहीं होती है, उसके शिक्षा बाद भी डेवलपमेंट का कॉम्युनल पार्ट हमें नहीं है बोलेंगे। क्या? ये बताइए मुझे, क्या शिक्षा डेवलपमेंट का विकास का पार्ट नहीं है? नहीं, मालदा तो डेवलपमेंट का पार्ट है ना। नहीं, कौन कह रहा है ये मालदा बात? में क्या किसने वो कही ये condemn बात? करेंगे उसको? नहीं, किसने अवार्ड कही बात ये वापस बताइए? करेंगे। दंगों को अवार्ड आपके पास है दंगों को अभी। किसने सपोर्ट वापस किया बताइए करवाइए मुझे सब। आप। वो तो आप अपने मुंह से कह रहे हैं खाली, दंगों को किसने सपोर्ट किया, किसने अरे तो नहीं किया? अवार्ड वापसी कहाँ भाग गए सब? नहीं छुप गए राजीव क्या? जी, राजीव जी सजा। मुझे जानना बड़ा है। एक जगह अखलाक अरे साहब की राज, हत्या अब हो सुन गई, लीजिए भाई जो साहब। हमने भी कंडेम किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपने हमें ब्लेम किया और अवार्ड वापस करने लगे कि इंटॉलरेंस हो गया सोसाइटी। सर, और मालदा में इतना बड़ा इंसिडेंट सुनिए होता ना। है, ठीक, लाखों लोग आ जाते हैं कॉम्युनल इंसिडेंट को लेके सुनिए और तो। कुछ नहीं होता है। ठीक है सजा। अब सुनिए, डेवलपमेंट का एजेंडा बिहार में इस तरीके का था कि हम लोगों ने पाकिस्तान के भी डेवलपमेंट की अमित शाह ने बात की, वहाँ पे फुल पेज उन्होंने गौ माता के साथ ऐड भी दी। ये सारे डेवलपमेंट एजेंडे ही थे। मैं मानता हूँ सुदेश जी की बात बिल्कुल सही है। अरे पाकिस्तान से आपको क्यों हमदर्दी है इतना? नहीं, मैं लाहौर नहीं वो गया, तो आपको- बर्थडे केक खाने मैं लाहौर नहीं गया, शायद आपको पता है कौन गए, और फिर पठानकोट में रिटर्न गिफ्ट मिला, उसके ऊपर बात अरे तो वहां जाके आप गुप्त अब सुनिए ना, अरे सुनिए ना, मोदी सरकार को सुदेश जी, हटाओ, हमको लाओ तो हम फैसला सुदेश कर जी, देंगे। 10 साल में अरे पाकिस्तान सुदेश रिजॉल्व जी, नहीं सुन हुआ। तो लीजिए। और बोले हटाओ तो हम आगे रिजॉल्व कर देंगे। अरे मणिशंकर अय्यर साहब, शर्म सुदेश करिए जी, सुदेश जी सुन लीजिए, कृपया 2 मिनट सुन लीजिए। आपने मालदा की बात की, मालदा के लिए आप यहाँ के पैनलिस्ट और कांग्रेस पार्टी जो मालदा में नहीं है उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पर आपकी केंद्र की सरकार जिसका आइन के ऊपर अरे अवार्ड वापसी आप ही ने शुरू कराया था। अरे भूल गए सर, आप क्या? मुझे एक आपने बात- मार्च किया सर, था, भाई, ऐसे प्रेसिडेंट कैसे साहब को जवाब? जाके हलफनामा दिया था, राजीव जी, मेमोरेंडम आप दिया था सुदेश हमने। जी, सुदेश जी प्लीज एक बार सुन लीजिए फिर सारे जवाब दीजिए। कांग्रेसी लोग वो सुन किए थे लीजिए। अवार्ड वापसी ब्रिगेड के साथ। ठीक है, वो अवार्ड वापसी अरे तो हो सर, चुकी है सर, वो मुझे एपिसोड एक खत्म बात हो चुका है। बताइए ना, बिहार चुनाव के बाद किसी ने गौ माता की बात की क्या आपकी पार्टी से? किसी ने बात की क्या उस चीज की? आप जरा अपने अरे गौ माता की अरे बात अब आप तो इस सुन देश तो का लीजिए हर व्यक्ति यार, करता ये है। कैसे चलता चाहे हो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ठीक आप है। काहे को ये सब बात ला रहे हैं? अच्छा राजीव ठीक जी, है, समय काहे को खत्म आप हो इसे रहा भी है। सुना रहे हैं? सुदेश ये जी, सेकुलर अब इशू है, एक एक कॉम्युनल इशू करके नहीं सुन है। लीजिए सर, एक एक करके शहजादी संक्षेप में पूरा करें फिर उनका जवाब संक्षेप दें। नहीं समय करना कम हो। पड़ेगा क्योंकि बीच में बोलते रहते हैं, ये सुनते ही नहीं है। भाई साहब, आप हमसे मालदा के जवाब मांग रहे हो, पर हम प्रधानमंत्री से जो हो रहा है उसके बारे में जवाब नहीं मांग सकते, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि मालदा में अवार्ड किसी ने वापस किए। मेरे भाई मुझे बताओ ना कि कोई संगीत शो वहां पे जाके मालदा को जस्टिफाई करने गया था, जिस तरीके से दादरी को जस्टिफाई किया गया तमाम बीजेपी के उच्च नेताओं द्वारा। तो ये बात थी जिसकी वजह से अवार्ड वापसी हुई। बहरहाल मैं उस मुद्दे में नहीं जाना चाहता। आज का मुद्दा है अलीगढ़ और जामिया का। मेरे भाई, ये अलीगढ़, जामिया, इफ्तिकार, मारूफ और शहजाद का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है राजीव और पीयूष का। ये मुद्दा है आइन का, और आइन में लिखा आर्टिकल 30 का, जिसकी खिलाफ वर्जी आप कर रहे हो। और इसलिए जब शहजाद भी आपके खिलाफ बोल रहा है तो पीयूष जी भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं, और आप उनको मोटिवेटेड कह रहे हो। और आप मोटिवेटेड नहीं हो अपनी राजनीति द्वारा, आप यहाँ के बैठे हुए पैनलिस्ट को मोटिवेटेड कह रहे हो, पर आपकी भगवा सियासत आपको मोटिवेट नहीं कर रही। मैंने नहीं ये बहुत आपकी बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोला उसको मैंने बोला मोटिवेटेड। अरे हम नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, वो प्रधानमंत्री है और उनको सुनना भी पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी की बात की, उस पर मैंने अरे motivated वो करा। हिटलर है क्या, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते? अरे नरेंद्र मोदी जी को आपने लाया तब मैंने मोटिवेटेड वो हिटलर है क्या जिनके खिलाफ हम नहीं बोल सकते? हिटलर है क्या वो ये हम लोग एक जमहूरियत में, हम उनके खिलाफ बोलेंगे, ये हमारा हक है। तथ्य पर बोलिए। अगर आप समझते हो कि वो हिटलर है तब तो हम नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ। आप बोल दीजिए कि वो हिटलर है, मत बोलिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा आगे चले। पीयूष जी, अरे दिक्कत आपको क्या हो जो रही है? समझना है समझिए। देश की जनता ने उन्हें बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। दिल्ली दिया में है, और सर। बिहार में दिया है मैंडेट, दिल्ली में और बिहार में दिया है। अब देखिए मैंडेट। ठीक है पीयूष जी, दिक्कत क्या हो रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम जरा ये समझना दिल्ली चाह और रहे हैं। बिहार से खत्म हो गया मैंडेट। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आते हैं आप? ठीक है कुछ तो फैक्ट्स की बात करिए। भाई ठीक है ठीक है, आप केरला में भी देखिए। और ठीक है शहजाद, हो गया, अब पीछे की बात बहुत हो गया, हम सिर्फ इसी मुद्दे पर फोकस करना चाहते हैं। पीयूष जी, क्या दिक्कत आ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ? क्या सिर्फ उस दोहरेपन की दिक्कत है जिसमें मैंडेट एक चेहरे को मिला है और एजेंडा दूसरे चेहरे का है? समस्या क्या है, क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं? देखिए, यही जो बात राजीव जी आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं यही चीज सामने आ रही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा के चुनाव के लिए सबका साथ सबका विकास की बात करी थी और एक विकास के नाम पे ही उन्होंने वोट लिया था, और उसके बाद भी उन्होंने ये दिखाया कि वो विकास पे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन
साथ ये दिक्कत ये है कि चूंकि वो एक संघ के प्रोडक्ट हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं, संघ ने उनको आगे बढ़ाया है और संघ का प्रचार करते ही करते वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के और आज प्रधानमंत्री हैं। तो वो जो एक दबाव है उनके ऊपर और लगातार जिस तरह से उनके मंत्री तमाम उनके और संगठन के संघ के जो पदाधिकारी हैं जिस तरह के हिंदुत्व एजेंडे को लेके आगे बढ़ते हैं और वक्तव्य देते रहते हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की किरकिरी हो जाती है। और एक सबसे बड़ा मुझे लगता है कि टाइमिंग बड़ी गड़बड़ है इन लोगों की। इन लोगों के ये राजनीतिक खिलाड़ी अभी कच्चे हैं, टाइमिंग हमेशा गड़बड़ा जाती है। देखिए बिहार का चुनाव था तो संघ संचालक जो थे उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दे दिया जो कि वो पूरा पलट गया, इनके ऊपर आ गया। फिर जो इनके पार्टी अध्यक्ष है अमित शाह साहब, उन्होंने पाकिस्तान भेजने की बात कर दी आएंगे लोगों सुदेश को। जी, प्लीज आएंगे। तो ये टाइमिंग बड़ी इनकी गड़बड़ होती है। जो भी कि ये एक स्टेप लेते हैं वो कहीं ना कहीं उल्टा बैठ जाता है। तो ये जो लगता है जो आपने जो इशारा किया जिस तरफ की, ये वाकई ये एक संगठन और एक संघ की जो इनकी रूट्स जो है भारतीय जनता पार्टी की जो नाल जो है वो संघ के साथ जुड़ी हुई है। दिक्कत वहां से हो रही है क्योंकि वहां से जो खाना इनको मिलता है उसको ये आगे बढ़ाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े परिप्रेक्ष्य में चीजों को रखना चाहते हैं, विकास के एजेंडे को ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनका एजेंडा भी कहीं ना कहीं जो है उसी भगवा रंग के जो है रंग से रंग जाता है और वो कहीं पिछड़ जाते हैं उस बात। ठीक है मारूफ साहब, हम ये समझना चाहते हैं कि इस दोहराव की सवारी के राजनीतिक फायदे भी आप देखते हैं या फिर ये जो डगर है। बिल्कुल दीजिएगा सुदेश जी, एकदम दीजिएगा, बात अब फंस जाएगी। हम जरा एक कमेंट ले लें या फिर इसके अपने खतरे भी हैं और उन खतरों का असर हम एक दो प्रदेशों में देख चुके हैं। दिल्ली बिहार की चर्चा अक्सर हो जाती है, उत्तर प्रदेश में भी वही खतरा कहीं ना कहीं दिख रहा है। बिल्कुल खतरा दिख रहा है और उस खतरे को अच्छी तरीके से बीजेपी भांप भी रही है। ये अलग बात है कि मुद्दा आप चाहे यूनिवर्सिटी का ले लिया हो या कोई और मुद्दा हो, लेकिन अगर मैं यूं कहूं सुदेश जी कि अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, अगर ये मसला आपके सामने आया भी था तो आप अगर इस पे बड़प्पन दिखाते और यूं कहते कि हम इनके माइनॉरिटी स्टेटस को बरकरार रखेंगे तो शायद जो एक खाई जो बनी हुई है ये माना जाता है कि बीजेपी जो है एंटी मुस्लिम है, तो शायद उस पर पर्दा डलता और जो देश का जो मुसलमान है। और आपको ये याद रखना चाहिए कि ये दो बड़ी यूनिवर्सिटीज है जिसने देश को बड़े बड़े स्कॉलर्स दिए, वैज्ञानिक दिए, आईपीएस दिए, आईएएस दिए। अगर आप वहीं पर अगर कुठारगत करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि देश का मुसलमान वो खामोश कैसे रहेगा। तो जरूरत इस बात की थी कि राजनीति करिए लेकिन कभी कभी सकारात्मक भी करिए जिससे आपको फायदा हो, थोड़ा वोट बैंक से हटकर भी। सुदेश जी अब जवाब दे दीजिए, फिर हम एक फाइनल कमेंट इफ्तिकार साहब कर लेंगे, कार्यक्रम खत्म करेंगे। जवाब दीजिए सुदेश जी। देखिए पीयूष जी की बात का जवाब मैं देना चाहूंगा, टेक्निकली गलत है। नरेंद्र मोदी जी प्रचारक छोड़ने के बाद 20 साल राजनीतिक जीवन में रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री बने गुजरात का। वो प्रचारक थे, प्रचारक के बाद बीजेपी में वहीं से तो आए। तो मैंने क्या कहा मैंने वही तो कहा, प्रचार करते करते वो मुख्यमंत्री बने, प्रचार करते करते मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री के बाद वो, लेकिन पता आपने क्या बोला, प्रचार करते करते मुख्यमंत्री बने। उनका राजनीतिक जीवन कहां से शुरू हुआ? अब सुन लीजिए, संघ प्रचारक के रूप से ही तो बने, राजनीति में आए। दूसरी बात, हम लोगों को कोई भी कॉम्युनल एजेंडा में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उसमें विश्वास नहीं करते। आप मारूफ राजा जी, आप हमें बता रहे हैं, अरे लगातार जो है घर वापसी, गौ माता घर वापसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं, आप क्यों इसको कॉम्युनल मानते हैं? आप क्यों मानते हैं कि कांग्रेस ने जो किया था वो सही था, वो गलत था, वो माइनॉरिटी स्टेटस के लाने के लिए होनी चाहिए थी, गलत है तो हम उसको सही कर रहे हैं। तो आप इसमें साथ देना चाहिए। चश्मा पहनाना चाह रहे हैं। आप इसको ये भी कह सकते थे कि ये मुद्दा हमारे सामने आया है लेकिन सरकार ने बड़प्पन दिखाया है और इन दोनों यूनिवर्सिटी के खरीदार को बरकरार रखेंगे, वो आपके फायदे को होता। हम बात कर रहे हैं कि अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो एससी एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलेगा? इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। दे दिया, शहजाद ने पहली टिप्पणी में जवाब दिया था। इफ्तिकार साहब एक फाइनल कमेंट कर दीजिए, क्या हम मजबूर हैं कि सियासत इसी तरह से चलेगी और जिस प्रदेश में चुनाव आएंगे उसमें थोड़ा तेज चलेगी, बाकी जगह धीमी हो जाएगी, या फिर वाकई थोड़ी देर के लिए अगर हम सुदेश जी की बात मान लें कि वो जो कोशिश कर रहे हैं वही बड़ी कोशिश है तो उसी में सारे हल निकलने हैं? देखिए मैं थोड़ा सा सुदेश जी को पीछे ले जाना चाहता हूँ।
अपने एनडीए की सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन मंत्री थे। ठीक। और उस ज़माने में जामिया हमदर्द को मुस्लिम कलेक्टर मिला था, माइनॉरिटी कलेक्टर नहीं, मुस्लिम कलेक्टर मिला था। और 2004 के जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के अंदर जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था और जो प्रचार की बहुत सारी सामग्री बनाई गई थी, उसमें जामिया हमदर्द के कलेक्टर को बहुत बड़े स्केल पर जो है उसको दिखाया गया था उसको। उतना ही नहीं बल्कि किशनगंज के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी, जहां से सैयद शाहनवाज हुसैन इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां पर इलेक्शन की रैली में प्रधानमंत्री थे उस समय अटल जी, और अटल जी भी संघ की थे, अटल जी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी थे, अटल जी भी इसी संविधान को मानते थे। उन्होंने वहां ये कहा था कि अगर एनडीए की सरकार बनती है 2004 के बाद तो हम इस देश में 3 लाख उर्दू टीचर्स रखेंगे। अरे वो अटल जी जिनकी तस्वीर के बिना आपका काम नहीं चलता, आप आज उन्हीं की पॉलिसी उसको उल्टा कर रहे हैं। मैं ये कमेंट करना चाहता हूं आपसे जो है आज यहाँ पर। सुदेश जी कुछ कहना चाहेंगे? इसमें कंट्राडिक्शन कहाँ है? कंट्राडिक्शन कहाँ है इसमें? पूरा हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पे बात कर रहे हैं, पूरा कंट्राडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल तो इश्यूज ये पे बात कर है रहे हैं कि आप दलितों को हरियाणा में इमोशनल कुत्ता इश्यूज पे बोलते हो बात और नहीं उनके कर रहे हैं। रिजर्वेशन की बात इमोशनल कर से रहे कोई हो। माइनॉरिटी इशू नहीं बन ये है, सकता। हरियाणा में दलित मरते हैं तो उनको आपके केंद्रीय मंत्री कुत्ता कहते हैं, और आज यहाँ पे अरे आके आप आप तो बातें हरियाली मत आंसू करिए। बहाते हो आप तो उनके आरक्षण मुसलमानों के पर लिए। राजनीति करते आपके हैं। सरसंघ चालक बोलते हैं आपके आरक्षण पास खत्म और कुछ करो, है नहीं। और ठीक आप है। बोलते हो दलितों के लिए हम काम आपसे तो करना बात चाहते करना हैं। भी- हैदराबाद में बेचारा एक बालक अरे मर आप जाता सिर्फ है और मुसलमानों पर राजनीति करते आपके हैं मानव संसाधन और मंत्री और आपके मुसलमान सब समझने मंत्री लगा उसमें इस पाए चीज जाते को। हैं। ठीक है सर, देखिए, बहुत आप- धन्यवाद। देखिए एक बात और कहता चलूं, देखिए क्या है कि अगर आप दूसरे लोगों पर ये लांछन लगाते हैं कि ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो सच्चाई ये है कि उसके पैरेलल हिंदू वोट बैंक की राजनीति चल रही है। बिल्कुल और सही इसी बात। कारण से ये राजनीति इस देश में चल रही है, और ये बिल्कुल। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस कोई देश के लिए। हिंदू वोट बैंक नहीं है, हिंदू वोट बैंक है ही नहीं, हिंदू वोट बैंक नहीं है। हिंदू वोट बैंक की राजनीति क्या क्या बात होगी? करते हैं आप? आप सारी ठीक है, राजनीति ठीक आप है। हिंदू वोट बैंक पर है। तो क्या मुसलमान का कभी कोई रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा? क्या कहा ठीक है सर, ठीक है, आप समझ लोकसभा गए। में एक मुसलमान आपकी पार्टी बताइए के हमने अंदर कहा मेंबर हिंदू नहीं है। वोट बैंक कहाँ की पे बात आप क्या तो बात फिर करते अयोध्या की हैं? बात क्यों एक आती भी है? नहीं है 20 करोड़ के अंदर जो है। अचानक ठीक है अयोध्या की सर। बात क्यों लाते हो आप? हो गया सर, हो गया। देख लीजिए गुजरात के म्युनिसिपल इलेक्शन में अरे म्युनिसिपल 100 से इलेक्शन ज्यादा में मुसलमान हम जीते पार्लियामेंट के हैं। मेंबर आपको बनने के कुछ लायक पता नहीं है। है हम लोग। गुजरात में जाके ये बताइए ना, मुसलमानों हम का म्युनिसिपलिटी के लायक हैं खाली बस। सर चर्चा बहुत आगे चली जाएगी, अब समय बिल्कुल नहीं है, दिमाग नहीं है, इफ्तिकार genius साहब नहीं है, अब क्या चीज़ बिल्कुल नहीं है समय हमारे नहीं। पास। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे हमारे मुद्दे सभी से खास आप मेहमानों करते का हैं कि इस म्युनिसिपल डिबेट का की हिस्सा बात बनने के हम लिए। लोग पढ़ाते हैं। सुदेश जी खास तौर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत अच्छे सियासत इमोशंस हैं के। आपके। ठीक है सर, सुदेश जी ठीक है, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सियासत के 1000 रंग होते हैं, ये तो अभी पहला रंग है। उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा कई और रंग आप देखेंगे। प्राइम एजेंडा आज यहीं तक, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें लगातार जारी है।